नमस्कार, मैं हूं विनय बोराना और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल हिंद बाग टीवी। आज हम बात करते हैं ईरान और अमेरिका के मसल पावर दिखाने की जो जद्दोजहद चल रही है। मसल पावर बता रहे हैं, अपनी अपनी पावर बताना चाहते हैं एक बार। और ये जो अरब सागर जिसे खाड़ी कहते हैं, खाड़ी एक युद्ध के उन्माद की तरफ बढ़ रहा है। ईरान का एकमात्र उद्देश्य है कि इजराइल को ख़त्म कर दे और अमेरिका का एकमात्र उद्देश्य ये है कि इजराइल को बचा ले। यहाँ पर एक दूसरे को मारने और एक दूसरे से अपने आप को बचाने की जद्दोजहद चल रही है। और जब से इजराइल बना है, ईरान उसके खिलाफ ही चल रहा है, उसके खिलाफ युद्ध करने की हमेशा कोशिश करता रहा है। अभी जो कुछ समय पहले ईरान पर इजराइल ने कुछ मिसाइलें डाली थी, तो उसके जवाब में ईरान ने इतनी ताबड़तोड़ मिसाइलें इजराइल पर फेंकी थी, छोड़ी थी, तो उसके जो आयरन डोम है वो भी फेल हो गया था। एक साथ हजारों मिसाइलें, वो आयरन डोम की भी क्षमता होती है, वो कैसे रोक सकता है। इजराइल को भी नुकसान हुआ, इजराइल भी थोड़ा डरा, पहली बार डरा, उससे पहले कभी नहीं डरा। क्योंकि अब ईरान में है जो एक पुनर्जागरण की लहर चल रही है। यहाँ के आम लोग खुमैनी के शासन से बहुत दुखी है। वो इनका सत्ता परिवर्तन चाहते हैं, इसका तख्ता पलट करना चाहते हैं, लेकिन वो बहुत सख्ती से अपने शासन पर कब्जा किए हुए बैठे हैं। जब रजा पहलवी का शासन हुआ करता था, तब ईरान एक खुला देश था, स्वच्छंद हवाएं चलती थी, आम नागरिक बड़े आनंद से जीता था। जब इस्लामिक क्रांति हुई, उसके पश्चात आम लोगों का जीवन एक जेल हो गया। वो इस्लामी क्रूरता का शिकार होते जा रहे हैं। अब धीरे धीरे जो आंदोलन हुआ था, एक कुर्दिश लड़की के बाद उसके ने कपड़े ढंग से नहीं पहन रखे थे, उसकी हत्या होने के पश्चात जो आंदोलन भड़क पड़े थे और हजारों स्टूडेंट्स और हजारों लड़कियों और लड़कों का मर्डर किया गया था, हत्याएं की गई थी। उसके पश्चात आम लोगों में पुनर्जागरण की ये भावना जागृत हुई है कि हमारे पुरखे तो पारसी थे और हम मुस्लिम क्यों हैं। उन्होंने एक्स मुस्लिम बनना शुरू कर दिया और ये लगातार चलता रहा। उसके पश्चात प्रशासन, ईरान के प्रशासन की तरफ से बहुत ज़्यादा सख्ती की गई और खुले आम गोलियां चलाई गई, जिससे हजारों लोग मारे गए और हजारों को गिरफ्तार कर लिया गया। उसका मौके की तलाश में अमेरिका था। अमेरिका और इजराइल के द्वारा भी, उनके पीछे जो आंदोलन ईरान में चल रहा है, उनके पीछे भी ये दो देश हैं और किसी भी प्रकार से अशांति करके एक खुमैनी शासन का अंत करना चाहते हैं। जब उन्होंने, अमेरिका ने देखा कि ऐसा किया जा सकता है, लेकिन उसने सख्ती से दबाने के बाद जो हजारों लोगों को फांसी देने का जो मन बनाया, अमेरिका की धमकी के बाद में रुक गया। अमेरिका ने कहा अगर इन लोगों को आप फांसी देंगे तो अमेरिका चुप नहीं रहेगा, ईरान पर हमला कर देगा। उसके पश्चात से ही आज तक अमेरिका ईरान को धमकियां ही दे रहा है। दुनिया का सबसे बड़ा समुद्री जो बेड़ा है, युद्ध का बेड़ा, अब्राहम लिंकन, वो ओमान की खाड़ी में खड़ा है और अपने जो अड्डे हैं डिएगो गार्सिया हिंद महासागर में और यूएई के अंदर जो इसके अड्डे हैं, सऊदी अरब में जो अड्डे हैं, उनको स्टार्ट कर दिया है। और यहाँ पर भारी पैमाने पर हथियारों का जमावड़ा किया जा रहा है और वहीं पर ईरान भी भारी पैमाने पर मिसाइलों का निर्माण कर रहा है। उनके पीछे चीन और रूस है। यूक्रेन पर जो ड्रोन से जो हमले हुए थे, वो सभी ड्रोन ईरान के बनाए हुए थे। ईरान किसी सूरत में अमेरिका से नहीं डर रहा है। अमेरिका बहुत पावरफुल है, उसके पश्चात भी ईरान मानता है कि 10 मिसाइल उसके लगेगी तो एक मिसाइल वो भी अमेरिका को जवाबी में देगा।
तो जो उसका अमेरिका का नुकसान होगा उसकी भरपाई वो कर नहीं पाएगा, वो तिलमिला जाएगा। हम तो मरेंगे सनम, लेकिन तुमको भी मार के मरेंगे, ये ईरान की पॉलिसी है। और इतने दिनों से अमेरिका धमकियां दे रहा है परमाणु संधि कर ले, क्योंकि अगर परमाणु बम ईरान बनाता है निश्चित तौर पर वो इजराइल पर ही डालेगा, इजराइलियों को, यहूदियों को ख़त्म करने के लिए ही करेगा। और इस कारण से अमेरिका और यूरोपीय शक्ति ईरान को परमाणु बम बनाने से रोकती रही है। लेकिन ऐसा लगता है कि वो परमाणु बम बनाने के करीब पहुंच गया है ईरान, और इसलिए वो बड़े कॉन्फिडेंस में है। और ये डर रहा है अमेरिका कि रूस और चीन के बाद जो मुस्लिम देश हैं वो कहीं उससे छिटक न जाए, उनके दोस्त और उनके जो मानने वाले हैं वो छिटक न जाए। लेकिन उसको ये युद्ध तो करना ही पड़ेगा अमेरिका को। कारण उसका एक, अगर अमेरिका इसका युद्ध नहीं करेगा तो किसको मुंह दिखाएगा। और अगर युद्ध, वैसे खाड़ी देश के लोग युद्ध कर नहीं सकते, उनमें पावर बचा नहीं है। जो कई सौ साल पहले भयंकर युद्ध किया करते, बड़े बड़े देशों को जीत लिया करते थे, अब उनमें वो पावर नहीं बचा है। एक्स मुस्लिम बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, अपने धर्म को छोड़ रहे हो, तो ये पावर कम होने से भी इनको नुकसान है। और हो सकता है कि अमेरिका एक दो दिन के अंदर हमला कर दे, आज रात को ही हमला कर दे, कोई भरोसा नहीं है अमेरिका का, कभी भी हमला कर दे, लेकिन हमला करेगा ज़रूर। अगर वो वापस गया तो अमेरिका की नाक कट जाएगी और ईरान बेहद शक्तिशाली हो जाएगा। देखते हैं आगे क्या होता है। जय हिंद।